राहुल गांधी तेजस्वी यादव के मस्जिद जाने पर सुधांशु त्रिवेदी ने खोला बड़ा राज। राहुल गांधी जी का जो कार्यक्रम था वो शायद खानका की मस्जिद में जाने का निर्धारित कार्यक्रम नहीं था, हनुमान मंदिर में जाने का निर्धारित कार्यक्रम था। सुधांशु त्रिवेदी ने पूछा, राहुल बताएं वो खुद मस्जिद गए या तेजस्वी यादव के कहने पर गए। राहुल गांधी से पूछना चाहता हूं, आप वहां नहीं गए और खानका मस्जिद में गए, हमें कोई आपत्ति नहीं है, किसी भी धर्म स्थल पे जाइए, परंतु वहां न जाकर वहां गए, ये आपका स्वयं का निर्णय था या तेजस्वी यादव जी ने आपको समझाया था? राहुल, तेजस्वी और विपक्ष पर फूटा सुधांशु त्रिवेदी का गुस्सा। तो पूछना चाहते हैं, यह आपका खुद का निर्णय है या तेजस्वी जी ने समझाया है या किसी और व्यक्ति ने समझाने का प्रयास किया है, या कोई और तो नहीं है जो भारत के बाहर से भी लोग बैठ के समझाने का प्रयास करते हैं, उनमें से किसी के प्रभाव में तो नहीं है। भ्रष्टाचारियों और जुआरियों के बचाव में उतरा विपक्ष, सुधांशु त्रिवेदी। गेमिंग ऐप जो जुए की लत से जनता को बचाने के लिए था, उसका समर्थन नहीं किया। दोनों में ही विपक्ष ने हल्ला और व्यवधान मचाया, अर्थात भ्रष्टाचारियों और जुआरियों दोनों को बचाने के लिए विपक्ष जो कर सकता था वो उसने संसद में किया। राहुल गांधी तेजस्वी यादव के साथ मिलकर बिहार में वोट अधिकार यात्रा निकाल रहे हैं। चुनाव आयोग और बीजेपी पर वोट चोरी का आरोप लगा रहे हैं। मंदिर के बजाय मस्जिद जा रहे हैं और तस्वीरें सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही हैं। अब इसको लेकर बीजेपी के प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने राहुल गांधी और तेजस्वी यादव पर बड़ा हमला बोला है। दरअसल सुधांशु त्रिवेदी ने यह कहा कि खानख्वा मस्जिद में जाने से सारे आरोप थोड़े ही छुप जाएंगे, लेकिन जानकारी के मुताबिक मस्जिद में जाने का कार्यक्रम राहुल गांधी का था ही नहीं, हनुमान मंदिर में जाने का कार्यक्रम था। ये बड़ी बात सुधांशु त्रिवेदी के जरिए कही गई, यानी राहुल गांधी को हनुमान मंदिर जाना था लेकिन वो मस्जिद पहुंच गए। अब उन्होंने राहुल गांधी से सवाल किया है कि राहुल गांधी बताएं कि वो खुद मस्जिद गए थे या तेजस्वी यादव के कहने पर वो मस्जिद गए थे। मुंगेर में भी मंदिर वो नहीं गए, ये सवाल भी सुधांशु त्रिवेदी की तरफ से राहुल गांधी से पूछा गया। किस तरीके से उन्होंने जोरदार हमला राहुल गांधी और तेजस्वी यादव पर बिहार में जिस तरीके से वो मस्जिद गए हैं उसको लेकर बोला है और ये बड़ा राज खोला है, जरा सुनिए। खानका मस्जिद में जाकर जो दामने रहमत उन्हें मिली है वो इन सारे भ्रष्टाचारों, इन सारे अपराधों को पूरी तरीके से कवर करने में सफल हो जाएगी। वैसे मीडिया में प्राप्त समाचार के अनुसार राहुल गांधी जी का जो कार्यक्रम था वो शायद खानका की मस्जिद में जाने का निर्धारित कार्यक्रम नहीं था, हनुमान मंदिर में जाने का निर्धारित कार्यक्रम था। अब हम ये पूछना चाहते हैं कि भाई हनुमान मंदिर में जाने का कार्यक्रम था या नहीं, पहले स्पष्ट करें। और ऐसी प्राप्त जानकारी के अनुसार पप्पू यादव जी ने शायद वो कार्यक्रम लिया था। तो अब मैं राहुल गांधी से पूछना चाहता हूं, आप वहां नहीं गए और खानका मस्जिद में गए, हमें कोई आपत्ति नहीं है, किसी भी धर्म स्थल पे जाइए, परंतु वहां न जाकर वहां गए, ये आपका स्वयं का निर्णय था या तेजस्वी यादव जी ने आपको समझाया था? हम स्पष्ट रूप से उनसे यह सवाल पूछना चाहते हैं। और मुंगेर में एक बहुत मान्यता प्राप्त शक्तिपीठ भी है, आपने वहां भी जाना उचित नहीं समझा। तो हम ये पूछना चाहते हैं, यह आपका खुद का निर्णय है या तेजस्वी जी ने समझाया है या किसी और व्यक्ति ने समझाने का प्रयास किया है, या कोई और तो नहीं है जो भारत के बाहर से भी लोग बैठ के समझाने का प्रयास करते हैं, उनमें से किसी के प्रभाव में तो नहीं है। तो सुधांशु त्रिवेदी ने एक तरफ बिहार में राहुल गांधी की मौजूदगी और मस्जिद जाना, वोट अधिकार यात्रा निकालना, उसको लेकर ये बड़ा हमला राहुल गांधी पर बोला, लेकिन इसी के साथ जो दरअसल विधेयक संसद में पेश किए गए और जिस तरीके से विपक्ष ने हंगामा काटा, उसको लेकर भी सुधांशु त्रिवेदी ने विपक्ष पर जोरदार हमला बोला और कहा कि भ्रष्टाचारियों और जुआरियों दोनों को बचाने के लिए जो
विपक्ष कर सकता था वो विपक्ष करेगा। कौन अपराधों का सरताज है? उन्होंने कहा कि एटीआर की रिपोर्ट आई है जिसमें सबसे ज्यादा केस अगर किसी मुख्यमंत्री पर दर्ज हैं तो वो है रेवंत रेड्डी। दूसरे नंबर पर है स्टालिन। भ्रष्टाचारियों को बचाने की छटपटाहट क्यों नजर आती है? ये सब पता लगता है। इससे ये भी सुधांशु त्रिवेदी की तरफ से कहा गया। क्या कहा उन्होंने इन विधेयकों को लेकर जिसका विरोध विपक्ष ने किया, जरा सुनिए। 130वां संविधान संशोधन जो भ्रष्टाचारियों पर अंकुश लगाने और उन्हें कानून के अनुसार उपयुक्त दंड देने के लिए था, उसका विपक्ष ने समर्थन नहीं किया। गेमिंग ऐप जो जुए की लत से जनता को बचाने के लिए था, उसका समर्थन नहीं किया। दोनों में ही विपक्ष ने हल्ला और व्यवधान मचाया। अर्थात भ्रष्टाचारियों और जुआरियों दोनों को बचाने के लिए विपक्ष जो कर सकता था वो उसने संसद में किया। अब बिहार के भावी चुनावी रण में जिस प्रकार से आकर राहुल जी और तेजस्वी जी आकर चोर चोर का शोर मचा रहे हैं, अब हाल ही में उनमें से कौन अपराधों का सरताज बना हुआ है, इसके कुछ तथ्य सामने आए हैं। एडीआर ने अपनी रिपोर्ट में यह बताया है कि देश में जिन मुख्यमंत्रियों पर सर्वाधिक मुकदमे दर्ज हैं, उसमें नंबर 1 पर हैं तेलंगाना के श्री रेवंत रेड्डी, संभवतः उन पे 89 दर्ज है। दूसरे नंबर पे हैं तमिलनाडु के श्री एम.के. स्टालिन, उन पे संभवतः 47 दर्ज है। अब मैं उनसे पूछना चाहता हूं, और आज ही यह खबर आई है कि कर्नाटक में कांग्रेस के एक पूर्व विधायक के घर पर 12 करोड़ रुपया कैश बरामद हुआ। इससे पहले झारखंड में तो 300 करोड़ से अधिक प्राप्त हो चुका है। पश्चिम बंगाल में मंत्री के निकट सहयोगी के घर से प्राप्त हो चुका है। अब यह साफ दिखाई पड़ता है कि भ्रष्टाचारियों को बचाने की छटपटाहट क्यों नजर आती है। यहाँ पर जोरदार हमला राहुल गांधी और तेजस्वी यादव पर ही बार बार बीजेपी के प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी की तरफ से बोला गया। उन्होंने राहुल गांधी और तेजस्वी यादव से भी सवाल किया है कि रेवंत रेड्डी ने कहा था कि बिहार का डीएनए इंफीरियर होता है, उनके साथ इतनी सहानुभूति क्यों है। इसी तरह से स्टालिन ने कहा था कि बिहार के लोग टॉयलेट साफ करने आते हैं। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव के मुंह से एक भी शब्द आखिर अब क्यों नहीं निकल रहा है, ये भी सुधांशु त्रिवेदी की तरफ से पूछा गया। और क्योंकि बिहार में चुनाव है, इसलिए यह सवाल भी सुधांशु त्रिवेदी ने उठाया। और क्या कहा, जरा सुनिए। अब मैं पूछना चाहता हूं राहुल गांधी जी से और तेजस्वी यादव जी से कि ये वही रेवंत रेड्डी जी हैं जिनकी बाइट अवेलेबल है, जिन्होंने कहा था कि बिहार का डीएनए इंफीरियर होता है, और उसके बाद उन्हीं के ऊपर सबसे ज्यादा मुकदमे हैं। इसके बाद भी आपकी इतनी मोहब्बत उन लोगों से क्यों है? डीएमके के संदर्भ में मैं कहना चाहूंगा, इंडी गठबंधन के दक्षिण भारत के जो सबसे बड़े सहयोगी हैं, उस सरकार के एक मंत्री ने बिहार के लोगों के लिए, यद्यपि मैं साफ स्पष्ट करना चाहता हूं कि हम किसी काम को छोटा बड़ा नहीं मानते, मगर उन्होंने ये बयान दिया था कि बिहार के लोग आते हैं तो केवल टॉयलेट साफ करने के लिए आते हैं। हम ये पूछना चाहते हैं, फिर उन्हीं के मुख्यमंत्री नंबर 2 के सरताज हैं, यानी एक नंबर 1 पे है और एक नंबर 2 पे है, और दोनों बिहारियों के अपमान करने में भी एक नंबर 1 पे है तो दूसरा नंबर 2 पे है। तो मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि बिहार की जनता का इतना अपमान करने वाले और अपराध या के आरोपों या मुकदमे की श्रृंखला में सबसे ऊंचा स्थान रखने वाले इन मुख्यमंत्रियों और सहयोगी दलों से इंडी गठबंधन और राहुल जी और तेजस्वी यादव जी के मुंह से एक शब्द क्यों नहीं निकल रहा है?
तो इस तरीके से बीजेपी के प्रवक्ता जो हैं वो कांग्रेसियों पर, विपक्ष पर, राहुल गांधी, तेजस्वी यादव पर जमकर बरसे और उन्होंने कांग्रेस पर हमला बोला। कहा कि इंडी गठबंधन और कांग्रेस से स्पष्ट रूप से पूछना चाहते हैं कि भ्रष्टाचार और अपराध के मामले पर वो क्या सोचते हैं। बिहार की जनता स्पष्ट समझ चुकी है कि इंदिरा गांधी ने फैसला लिया है कि प्रधानमंत्री पर कोई केस नहीं चल सकता। अब 50 साल बाद पीएम नरेंद्र मोदी ने फैसला लिया, कानून से ऊपर कोई नहीं, प्रधानमंत्री पर भी केस चल सकेगा। ये तमाम बातें कहते हुए सुधांशु त्रिवेदी कुछ इस तरीके से विपक्ष पर बरसे हैं, लेकिन विपक्ष की क्या प्रतिक्रिया उनके इस प्रेस कॉन्फ्रेंस पर आएगी, ये देखना होगा। फिलहाल इस मामले को लेकर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।